नारी जो नहीं है उसने कहा कि वृक्ष भी तो जीव है। आपने वृक्ष के फलों को तोड़ा, वो भी तो एक जीव का अंग है। तो उसमें और हमने किसी पंचेंद्रिय जीव का घात किया और उसको उसके अंग को खा लिया। आपने भी तो वृक्ष के अंग को खा लिया, वृक्ष का घात किया, तो अंतर तो कुछ है नहीं। तो आप भी तो हमारे जैसे हो। आपने भी हिंसा की, हमने भी हिंसा की। पूरी सभा में किसी भी व्यक्ति के पास ठंडे दिमाग से सोचो, इसका उत्तर संभवतः नहीं होगा। होगा तो वो सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर सकता। हमने सोचा हम अपने जैनिज्म के अनुसार इसको एक आध दिन रखते हैं, रखना चाहिए बच्चों के लिए जो कॉलेज विद्यालय में पढ़ते हैं। क्या उत्तर देना वो हम अपनी जितनी समझ है उसके अनुसार रखने का प्रयास करते हैं। यदि आपका पुण्य होगा तो आप समझ जाएंगे, रख पाऊंगा मैं। इंद्रियां 5 होती हैं, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर एक इंद्री है उसके केवल स्पर्शन इंद्री ही होगी। वो जो वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, वेजिटेबल जिसको बोलते हैं, वो एक इंद्री जीव हैं। 2 इंद्री वो कहलाते हैं जिनके स्पर्शन हो और साथ में रसना हो। रसना मतलब स्वाद उनको आना चाहिए ये। 3 इंद्री वो जिनके स्पर्शन भी हो, रसना भी हो, घ्राण मतलब नाक भी हो जिससे वो सूंघ सकते हैं, वो 3 इंद्री। जिनके पास एक और चक्षु इंद्री है वो 4 इंद्री, और जिनके पास कर्ण भी है वो 5 इंद्री। अब इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है, यदि कोई जीव एक इंद्री है तो महाराज उसके 5 में से कोई एक इंद्री हो जाए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं। क्रम तो वो ही है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्म। यदि 5 इंद्रिय है, कान है तो आपको शेष 4 इंद्रियां नहीं भी दिख रही हैं तो भी वो पंचेंद्रिय ही है। यदि आंख दिख रही है तो कम से कम वो 4 इंद्रिय तो कहलाएगा, ये पक्का है। यदि उसके सूंघने की शक्ति है जैसे चींटी, तो 3 इंद्रिय तो वो कम से कम है ही, क्रम में भंग नहीं होगा। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्म, ये तो हो गई एक बात। अब वृक्ष एक इंद्रिय जीव है, वनस्पति, और जो जिसको वो खाते हैं वो पंचेंद्रिय जीव है। तो महाराज जी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव की क्या स्थिति है? गाथा है 2000 वर्ष पुरानी, उसमें लिखा, ध्यान से सुनना, हो सकता है कठिन लगे लेकिन फिर भी सुनना। समझ में नहीं आए तो शब्द सुन लेना, बच्चों को बता देना, वो उन्हें समझ में आ जाएगा। 2-4 बार उसको दिमाग में चलाना तो समझ में आ जाएगा। हो सकता है आपको कठिन लगे लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि बात बहुत गंभीर है, क्योंकि जैनिज्म पर ये आघात जैसा हो रहा है, इसको बताना मैं चाह रहा हूं। तो जो एक इंद्रिय जीव हैं वे स्थावर कहलाते हैं, और जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब के सब त्रस कहलाते हैं। आपके मन में ये फितूरी हो सकती है कि जो पंचेंद्रिय जीव है उसके मांस को ही मांस संज्ञा है, लेकिन जैनिज्म में मांस संज्ञा 2 इंद्रिय जीव से शुरू हो जाती है। मतलब आप बरसात के दिनों में चाट पकोड़े की दुकान पर समोसे कचौड़ी खा रहे हैं, आटे की मर्यादा 3 दिन की, मैदा की मर्यादा जैनिज्म के अनुसार 3 दिन की। 8, 10, 15 दिन पुरानी मैदा है। मैंने अपनी आंखों से 50 बार उस मैदा को चाला। किसी की किराने की दुकान हो, बरसात में चाल के देख लेना, 1 किलो मैदा में कम से कम 25 ग्राम लठ, जिसको 2 इंद्रिय जीव बोलते हैं, मांस संज्ञा है उसकी जैनिज्म में। ध्यान रखना महाराज, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, कभी कभार चाट वगैरह खाने चले जाते। मना नहीं कर रहा, आपको जो खाना वो खाओ, आपका जीवन आपका है, आप स्वतंत्र हैं। वहां पर उसमें 1 किलो मैदा को 50 बार मैंने चाला, चलनी से बारीक। आप घर में देख लेना, कभी प्रैक्टिकल करना हो तो आटा जो है उसको 15 दिन रखा रहने देना बरसात में, उसके बाद उसको चालना, 25 ग्राम लट निकल आएंगी। वो 2 इंद्रिय जीव है, उसके स्पर्शन और रसना दोनों हैं। वो जीव त्रस जीव कहलाएगा और उसकी भी मांस संज्ञा है। 3 इंद्रिय जीव है चींटी, सूंघ लेती है, उसके स्पर्शन भी है, रसना भी है, घ्राण भी है। वो शक्कर आप डाल दो, मीठा, वो मीठा देख के और उसके पास पहुंच जाएगी सूंघ के, इतनी तेज उसकी नासिका होती है। एक यशोधर नाम के मुनिराज थे, श्रेणक राजा की जो पत्नी थी, आपको वो कहानी पता होगी। तो चेलनी ने क्या किया, महाराज ने सर्प डाल दिया गले में, मरा, क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म से प्रीति थी और जैनिज्म के वो विरोधी थे, तो उनने सर्प डाल दिया, मरा। अब उस
रक्त की गंध से चींटियां चढ़ गईं, तो उसने कितनी बुद्धि लगाई, शक्कर डाल दी आगे सामने, चेलना ने वो सारी की सारी उतर के उसके पास। कैसे जान लिया उसने, क्योंकि रक्त से भी ज्यादा मीठी सीरा शक्कर, तो उन्होंने सूंघ के, ऐसी वो 3 इंद्रिय जीव है चींटी, वो भी इसीलिए महाराजों के ग्रास पे अगर लट आ गई, चींटी आ गई, तो वो मांस आ गया, इस अपेक्षा से अंतराय करना पड़ता है। लेकिन पंचेंद्रिय जीव यदि आहार में आ जाए तो उपास करना पड़ता है, दिख जाए तो उपास करना पड़ता है। हम आपके 1 किलोमीटर दूर आप ले गए कि नहीं महाराज को, रास्ते में कोई पंचेंद्रिय जीव मरा पड़ा है क्षत विक्षत, यदि मुनिराज को दिख जाए तो वहीं छोड़ देंगे। आपका कर्तव्य है जो 1.5-2 किलोमीटर ले जाते ना, उनको एक व्यक्ति को आगे चलाना चाहिए, नहीं तो पता चला कि गड़बड़ हो जाए। अलाभ कहलाता वो अलाभ। तो 2 इंद्रिय से मांस संज्ञा शुरू, ये सबसे बड़ा उत्तर है उन लोगों को देने के लिए। पहला क्या बोलना, पहला उत्तर ये है 2 इंद्रिय जीव से मांस संज्ञा शुरू हो जाती है। लेकिन वृक्ष 1 इंद्रिय जीव है, 1 इंद्रिय जीव की मांस संज्ञा नहीं। जिसने प्रश्न पूछा था वो आ चुका है, 1 इंद्रिय जीव की मांस संज्ञा नहीं है। यदि 1 इंद्रिय जीव की मांस संज्ञा होती तो आदिनाथ भगवान ने इक्षु रस से पारणा किया था। इक्षु रस समझते हो, गन्ना, गन्ना क्या है, वनस्पति, वनस्पति को आदिनाथ भगवान ने पारणा में लिया। भगवान जो अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के प्रणेता हैं, जिन्होंने अहिंसा धर्म का उपदेश दिया, वे स्वयं इक्षु रस को ले रहे हैं, वनस्पति को ले रहे हैं। हम केवल ज्ञान हमें नहीं है, हम ले रहे, हो सकता है अनभिज्ञ हो, उन्हें तो केवल ज्ञान होना, उसी भाव में तीर्थंकर हैं। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान उनके पास है, दीक्षा लेते ही तीर्थंकर को मन पर्याय ज्ञान हो जाता है। तो वे ले रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें हिंसात्मक वो नहीं है, क्योंकि वो 1 इंद्रिय जीव, 1 इंद्रिय तो है, ये तो मानते हैं। तो महाराज ने कैसे ले लिया, उसके 2 उपाय हैं प्रासुक करने के। या तो आप उसको अग्नि में पक कर दो, लौकी है, गिलकी है, आदि आदि, तो महाराज ले लेंगे प्रासुक को। या फिर उसको यंत्र में पेल दो, तो गन्ने को यंत्र में पेल दिया, उसका रस बन गया, वो प्रासुक है। उसमें 1 इंद्रिय पना जो था वो नष्ट हो गया, वो लेने योग्य, तीर्थंकरों ने भी लिया।